3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। सहज स्वाभाविक है कि सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम नीचे जा रहे हैं, तो प्रत्येक ग्राम सभाओं में हम ग्राम चौपाल के माध्यम से सरकार की योजनाओं की रूपरेखा रखेंगे। सरकार ने जो काम किए हैं उनकी चर्चा करेंगे। हुई है और इसका क्या मकसद था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आज पार्टी मुख्यालय पर हुई, जिसमें आगामी पंचायत के जो चुनाव होने हैं उन चुनावों के दृष्टि से प्रारंभिक यह बैठक थी। इस प्रारंभिक बैठक में प्रत्येक जिले से हमने 2 कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था। यह सुनिश्चित है कि जब दिसंबर में ग्राम प्रधानों के कार्यकाल पूर्ण हो रहे हैं तो स्वाभाविक है उसके पहले ग्राम प्रधानों के चुनाव होने हैं, जिला पंचायतों के चुनाव होने हैं, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने हैं। तो आगामी जो पंचायतों के चुनाव होने हैं उनकी दृष्टिगत रखते हुए हमने कार्यकर्ताओं की प्रारंभिक बैठक बुलाई थी। और स्वाभाविक है जब ये प्रारंभिक बैठक थी, इस प्रारंभिक बैठक में हमने इन चुनावों के दृष्टिगत जो जिलों में संगठन का ढांचा बनना है उसके निर्माण पर चर्चा की। सरकार के 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। सहज स्वाभाविक है कि सरकार की उपलब्धियों को लेकर हम नीचे जा रहे हैं, तो प्रत्येक ग्राम सभाओं में हम ग्राम चौपाल के माध्यम से सरकार की योजनाओं की रूपरेखा रखेंगे। सरकार ने जो काम किए हैं उनकी चर्चा करेंगे, सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार करेंगे। उसी तरह से आगे हमने शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर काम किया है। तो प्राथमिक शिक्षा के नाते हम प्राथमिक विद्यालयों पर छात्र अभिभावक सम्मेलन के साथ करेंगे। सरकार ने एक बड़ा काम किया है आरोग्य मेले का, तो उस आरोग्य मेले को लेकर के प्रत्येक रविवार को ये आरोग्य मेला लग रहा है। तो इस दरमियान भी 19 से 25 के बीच में जो रविवार पड़ेगा उसमें आरोग्य मेले का आयोजन है। उस आरोग्य मेले में जन सहभागिता हो और जन प्रचार हो। संगठन के कार्यकर्ता के नाते हम उस काम को करेंगे। पंचायत चुनावों को लेकर के हमने हमारे जो संगठन के 6 क्षेत्र हैं उन 6 क्षेत्रों में अलग अलग कार्यकर्ताओं को ये दायित्व सौंपा है। वे अलग अलग क्षेत्र से समन्वय स्थापित करके प्रदेश से एक बार संगठनात्मक ढांचा तैयार करेंगे। बाद में हम मंडल स्तर पर, जो शासकीय मंडल है, मंडल स्तर पर जो जिन कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाएगा उनसे बातचीत करेंगे। स्वाभाविक है इसमें परिसीमन का काम होना है, इसमें चक्रानुक्रम आरक्षण होना है, इसमें मतदाता सूची का निर्माण होना है। पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसको राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और राज्य निर्वाचन जिस चुनाव को कराता है उसके लिए अतिरिक्त मतदाता सूची बनती है। तो जो शासन की प्रक्रिया होगी, निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया में हमारी सहभागिता रहे, हमारी उपस्थिति रहे, इसके लिए प्रारंभिक तौर पर आज चर्चा हुई, विचार विमर्श हुआ। के नाते जो चुनाव हो रहे हैं उन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमारी सहभागिता होनी चाहिए। और जब हमारी सहभागिता होनी चाहिए तो हम प्री तैयारी कर रहे हैं। यह तो सुनिश्चित है कि दिसंबर में अगर ग्राम प्रधानों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं उसके पहले चुनाव होना है। आपने शिक्षक स्नातक निर्वाचन की बात की, तो हमने 1 वर्ष पहले तैयारी की, और तैयारी की परिणति है कि 11 की 11 निर्वाचन क्षेत्रों में आज की जो मतदाता बनाने की, जो हमारे काम करने की प्रक्रिया है उसमें अभिवृद्धि है कि सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब चुनाव के पूर्व से तैयारी होगी, कार्यकर्ता सजग होगा, सचेष्ट होगा, तो बेहतर परिणाम निकलेंगे। सर, माना जाए कि अब की क्या सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, क्या ब्लॉक प्रमुखी और जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं जिला पंचायत सदस्यों के? देखिए, अभी मैंने कहा कि यह प्रारंभिक बैठक थी, और प्रारंभिक बैठक थी तो हमने संगठनात्मक ढांचे पर ही आज चर्चा की है। किस स्तर पर चुनाव लड़ना है, सिंबल से लड़ना है, नहीं लड़ना है, कौन सा चुनाव बीजेपी लड़ेगी, कौन सा नहीं लड़ेगी, ये विषय अभी बात का विषय है। इस पर हमने कोई चर्चा भी नहीं की है। अभी प्रारंभिक रूप से जो ढांचा संगठन का निर्माण करने की एक प्रक्रिया है उस पर हम काम कर रहे हैं। हम प्रत्येक ग्राम में ब्लॉक प्रमुख के लिए, जिला पंचायत के लिए अलग अलग कार्यकर्ताओं को दायित्व देकर के संगठन के हिसाब से काम करने की एक प्रक्रिया बनाएंगे। चुनाव कौन सा लड़ना है वो बाद में तय करेंगे। विधायक हैं, कोऑपरेटिव के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सबकी सहभागिता के साथ ही इस काम करेंगे। सरकार के मंत्रियों को भी हमने 5 से 6 मंत्रियों को इस काम में लगाया है, जो क्षेत्रवार समन्वय का काम करेंगे।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।